करियर शुरू हुआ, लेकिन पढ़ाई ना होने की वजह से इंटरेस्ट कहीं और ज़्यादा था। तो डांस किया, कॉलेज में ड्रामा किया, इंटर कॉलेज कंपटीशन किए और समझ नहीं आता था कि क्या करना है। सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे नाम से बहुत प्यार था। मुझे लगता था कि मैं जहाँ जाऊँ लोग मुझे पहचाने, मुझे जाने। समझ नहीं आता था कि ऐसा क्या करूँगी। तो 2-4 ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप हर जगह जाने जाते हो। या तो आप सोशल वर्क करते हो, या पॉलिटिक्स में जाते हो, या आप एक्टर होते हो। तो क्योंकि एक्टर बैकग्राउंड से नहीं थी तो बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी। तो बिना कॉन्फिडेंस के पटना से दिल्ली का सफ़र किया। दिल्ली में आकर के मुझे गुरु मिल गए जो कि एक्टिंग से रिलेटेड थे। बहुत कोशिश की डांस सीखने की, मुझे डांस का बहुत शौक़ है। आज तक शौक़ है, सीख नहीं पाई। तो ये मुझे लगता है मैं बुढ़ापे में भी अगर अब नहीं सीखा तो बुढ़ापे के टाइम पे भी मैं यही कहूँगी, मुझे डांस का बड़ा शौक़ है। सो आई वांट टू लर्न डांस एक्चुअली। तो डांस सीखते सीखते 3 महीने में ही मुझे एक्टिंग के लिए देखने का शौक़ पहले आया। थिएटर देखना शुरू किया, वहाँ से कीड़ा आया एक्टिंग का। और फिर स्टेज से लगाव होने की वजह से फिर पैसा, पैसे ने टीवी की तरफ मोड़ा। बिकॉज स्टेज पे आपको पैसा बहुत नहीं मिलता, वो आपकी हॉबी और पैशन होता है। तो पैसा कमाने के लिए मैं एज अ स्मॉल कैरेक्टर आर्टिस्ट जो होता है वो भी कर लेती थी। कभी बेटी बन गई, कभी एक्चुअली मैं जो भी कैरेक्टर किया है छोटा भले ही था लेकिन बहुत ही लोग पसंद करते थे, रिकग्नाइज करते थे। तो मेरे गुरुजी को बड़ा ही ये था, सुरेंद्र शर्मा जी की, तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। और उनके कहने से मैं मुंबई आई। मुंबई में आकर मुझे काम मिला। पहला काम था, छोटे छोटे काम मैंने किए। शुरू में रावण सीरियल आता था, जय सोनी की मैं बहन बनी थी, शूर्पणखा। टीनेजर्स जो होते हैं रावण, तो टीनेज की शूर्पणखा थी मैं। मंदार मेरा भाई बना था, मंदार। और कौन था, अरे यार नाम कैसे भूल गए। जय सोनी तो था ही, एक और हम लोग 4 भाई बहन थे। एंड उसके बाद मैंने किया दूरदर्शन का हाउस दैट या उसमें मैं उसकी बहन बनी थी, अखलाक की बहन बनी थी। एंड देन मेरी शुरुआत हुई राधा की बेटियां से। मेरे को मुंबई में सबसे बड़ा मेरा काम था राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, जिसमें सुप्रिया पिलगांवकर, अपूर्वा, मोना वासु, रागिनी, बहुत अच्छा ग्रुप था। वहाँ से जो शुरुआत हुई मुंबई शहर में, उसके बाद मुझे पलटने का मौका नहीं मिला। एंड बेसिकली मैंने कैमरा फेस करना मुंबई में ही सीखा है। मैं इसके पहले बहुत ट्रेंड एक्टर नहीं थी, अभी भी ट्रेंड नहीं हूँ, कोशिश करती रहती हूँ। फिर उसके बाद अगले जन्म के बाद फिर स्वयंवर के बाद बिग बॉस, फिर काम करती रही और बहुत काम नहीं किया। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस 8 साल की जर्नी में मैंने उंगली पर गिनकर ही काम किए होंगे। बट रिवाइंड करती हूँ तो मुझे लगता है बड़ा ही खूबसूरत जर्नी है, जिसमें मैं ये नहीं कह सकती कि स्पून फीडिंग हुआ है। बहुत मेहनत की है, पापड़ बहुत बेले हैं। और ऐसा नहीं है कि एक पहचान मिल जाने के बाद एक ठहराव आ गई। पहचान मिलने के बाद फिर पहचान गायब भी होता है एक टाइम के लिए। आप बहुत लंबे टाइम के लिए आप पर्दे से जाते हैं, तो वो टाइम भी मैंने देखा है। अगले जन्म के बाद, स्वयंवर के बाद मैंने 3 साल का गैप था मेरी लाइफ में। एंड फिर मैंने शुरू किया दोबारा से। तो ओवरऑल लाइफ इंटरेस्टिंग है। अप्स एंड डाउन, मतलब पैदल तो जानी भी नहीं चाहिए ना, कहते हैं फिर वो मतलब डेथ की निशानी है, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। सो अप्स एंड डाउन्स। एंड मुझे लगता है कि मुंबई शहर में रहकर मैंने काफ़ी ग्रो किया है एज अ पर्सन। एज एन एक्टर तो मैं नहीं कहूँगी, वो कोशिश में लगी हुई हूँ। जब भी सीनियर एक्टर्स या एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ परीक्षित जी हैं, उपासना जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, तो मज़ा आ रहा है उन लोगों के साथ काम करके। मैं जब भी अपना कबर्ड साफ़ करती हूँ और मुझे उसमें मेरे 7 रुपये की नोटबुक मिलती है, जिसमें मैंने हिसाब लिखा हुआ है, 7.5 रुपये का दूध और 4 रुपये का वड़ा पाव, 1000 रुपये का बर्थडे ड्रेस, 1000 रुपीज़ गिफ्ट फॉर राज, जो मेरे एक क्रिएटिव थे और डायरेक्टर भी काफ़ी हेल्पफुल थे, गोल्डी सर। तो बहुत सारे नाम ऐसे लिखे हुए हैं किस पे कितना क्या किया, और टोटल करके लिखा होता है 9,500। तो मुझे लगता है मुंबई शहर को महंगा क्यों कहते हैं। महंगे तुम्हारे सपने और शौक़ होते हैं। मैं 9,500 में भी सर्वाइव यहाँ कर रही थी और आज टचवुड
3 बेडरूम हॉल में भी सर्वाइव कर रही हूँ। एंड मुझे वो दिन याद करके लगता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। आई मीन एक सपने के साथ बस मुंबई में आ जाना, जेब में 20,000 का होना और 420 रुपए की लोकल मतलब लोकल इन द सेंस स्लीपर क्लास में सफ़र करना और भूख को बर्दाश्त करना, अकेले गुमनामी में भी ज़िंदगी। यहाँ मुंबई शहर में गुमनाम ज़िंदगी बहुत मुश्किल होता है। आई मीन आप छोटे शहर में आपको कोई नहीं जानता है, आप जब पहचान नहीं मिली होती है तब गुमनामी में रहना और पहचान मिलने के बाद एक पॉज आना और आपका खो जाना, बहुत फ़र्क है। अगर आपने ये सब देख लिया लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ तो समझिए आपने एज अ पर्सन काफ़ी ग्रो किया है। सो आई फील मेरी मैच्योरिटी लेवल थोड़ी बढ़ी है एंड आई एम हैप्पी। गो बैक का मैंने रास्ता छोड़ा ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था सिर्फ एक रास्ता है जहाँ से मैं आई हूँ और मुझे यहाँ से आगे ही जाना है, बिकॉज़ मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी। बिकॉज़ मॉम डैड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था, उनका फेथ बहुत था और सोसाइटी के बहुत ज़्यादा ये नज़रें थी कि अच्छा ठीक है, कमिश्नर साहब ने अपनी बेटी को बहुत छूट दे रखा है, देखते हैं क्या करती है, बहुत बिगाड़ दिया है, बेटियों को इतना नहीं छोड़ते। तो मेरे ऊपर वो प्रेशर था कि नहीं, मॉम डैड को मैं ताना नहीं सुनने दूंगी। एंड सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता था जब मैं फ़ोन पे मॉम डैड से बात करती थी और मैं बिल्कुल ऑपोजिट उस समय परिस्थिति में होती थी, लेकिन मैं बिल्कुल उनको पता नहीं चलने देती थी। झूठ बहुत बोला है माँ बाप से, कैसी हो, बहुत मज़े में, क्या चल रहा है, बस 2-3 मीटिंग चली है, कुछ होने वाला है, जबकि सन्नाटा होता था। सीरियसली लाइफ में ये होता था कि यार कहीं से कोई ऑडिशन के लिए कॉल आ जाए, बस हो ना हो वो तो बाद की बात है, प्रोसेस तो शुरू हो। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जो मेरे गुरु हैं सुरेंद्र शर्मा जी, बिकॉज़ मेरे माँ और पापा को भी कन्विंस उन्होंने ही किया था कि आपकी बेटी में कुछ तो है, वो आगे जा सकती है, आप बस। जब वो भरोसा टूटता था, भेजा तो माँ पापा नहीं था, पैसे भी उन लोगों ने ही मुझे खर्च करने के लिए वो देते थे, लेकिन हाँ, क्योंकि गुरु का सपोर्ट था, उनका विश्वास था, इस वजह से मैं कॉन्फिडेंट फील करती थी। मैं सारी बातें मम्मी पापा से अपनी वीकनेसेस नहीं शेयर कर पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था वो टूट जाएंगे या उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलेगा। तो मैं जो भी शेयर करती थी वो सुरेंद्र सर से करती थी। तो वो प्लस घर में मेरी सिस्टर है, शी इज़ फिज़िकली चैलेंज्ड, उसका बहुत सपना था कि मैं एक्टर, वो अगर ठीक होती तो वो एक्टर बनती। तो जब भी उसको मैं देखती थी या सुनती थी तो मेरा जोश और ये हो जाता था कि चलो मैं अपने साथ साथ मेरी बहन का भी सपना पूरा कर रही हूँ। वो हमेशा कहती थी जब तुमको टीवी पे देखेंगे ना, जब तुम लीड कर रही होगी, क्योंकि शोभना सब एक कैरेक्टर आर्टिस्ट जैसा था, तो मुझे हमेशा लीड में देखना चाहती थी। सिस्टर्स बहुत सपोर्टिव रही हैं। एक्चुअली फैमिली से मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है, लेकिन ऑफ कोर्स कभी ना कभी ये होता है कि आखिर कब तक, मतलब स्ट्रगल का टाइम सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है। उस समय लोगों का जब कॉन्फिडेंस हिलता है ना, तो थोड़ा सा आप भी फील करते हो कि मैंने सही डिसीजन तो लिया ना। तो वो टाइम देखा है मैंने। हाँ, भगवान का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, ये सब बहुत ऐसे टाइम आए हैं। लेकिन मैंने जब अगले जन्म किया था तो मैंने किसी को बताया नहीं था। मैंने शूट वूट कर लिया था, जो प्रोमो शूट होता है, बिकॉज़ वो मेरा फर्स्ट लीड शूट था। राधा की बेटियां में हम लोग 3-4 लीड्स थे। तो वो जब आया जी पे तो सब लोग, बस मैंने बताया था कि टीवी पे देखना, क्योंकि आपको पता होता है जिस दिन आपका ऑन एयर जाने वाला होता है। मैंने भी फर्स्ट टाइम अपने आप को जब प्रोमो में देखा था, जब डब करने गई थी, आई वाज लिटरली क्राइंग, बिकॉज़ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एज अ लीड कभी लॉन्च होंगी। पता नहीं क्यों एक अलग सा फीलिंग था। आप करना तो चाहते हो, आपको अपने ऊपर फेथ भी होता है, लेकिन क्योंकि वो दौर चल रहा था, बहुत ही डिफरेंट दौर था। उस समय मेरे जैसे सिंपल लड़कियां लीड में नहीं दिखती थी। उस समय काफ़ी डिफरेंट फेसेस दिखते थे, जो कि बहुत ब्यूटीफुल हो। कॉमन लड़कियां बहुत कॉमन फेस बहुत कम उस समय प्रचलन में था। तो मेरे शो के बाद एक नेक्स्ट डोर जो गर्ल्स का लुक होता है, वैसा उसके बाद आया था। मॉम डैड ने जब देखा तो उनका फ़ोन आया कि तुम्हारे जैसी एक लड़की दिख रही है, तुम तो नहीं हो ना। तो फिर मैंने बताया था वो मैं हूँ। वो भी कॉन्फिडेंट थे, लेकिन क्योंकि वो
बहुत ज़्यादा ऐसे में थे कि पता नहीं वो है, उसके जैसी कोई है। अमेजिंग एक्सपीरियंस। और मुझे सुनने में जब लोग बोलते थे तो ऑफ कोर्स उससे काम करने का जोश मिलता था कि लोग पहचान रहे हैं। जब मैं शूट कर रही थी आई वाज इन गाँव। जब मैं मुंबई आई तो मुझे पता चला कि अगले जन्म इतना बड़ा हिट हो चुका है। गांव में हमें नहीं पता था। 22 एपिसोड तक हम गांव में थे। तो आने के बाद मैंने पहली बार सोते सोते आ रही थी रास्ते में, मुझे सर ने, मेरे डायरेक्टर ने मुझे जगाया, देख देख तो कितनी बड़ी टंगी हुई है। मैंने ऐसे देखा, सिर्फ 2 होर्डिंग देखे होंगे मैंने अपने। मैंने कहा हाँ मैं हूँ। सो वो होर्डिंग पे देख के बड़ी तसल्ली हुई। एंड मेरे पापा मम्मी को जब लोग ये कहने लगे कि ललिया के मम्मी पापा जा रहे हैं, पापा ने बताया कि लोग अब मुझे बोलते हैं ऐसा, आई फील रियली गुड। पापा, पहले हम कमिश्नर साहब की बेटी जाने जाते थे एंड स्टिल पीपल कॉल हिम ललिया के पापा, ललिया के मॉम। सो उनका ये कहना है कि बहुत प्राउड फीलिंग होता है। सो ये सुनकर मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरे बाप को मैंने वो मेरी वजह से, मेरी खुशी तरक्की की वजह से प्राउड फील कर रहे हैं। आई फील रियली गुड। सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि लाइफ कभी भी सेटल नहीं होता। आप हमेशा जर्नी आपकी चलती रहती है। ये एक छोटा सा पड़ाव है और दिल चाहे मोर। बट ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ हूँ उसको मैं छोटा मानती हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल। बहुत आशीर्वाद है ऑडियंस का, मेरे माँ बाप का, मेरे गुरु का कि मैं जहाँ हूँ वहाँ पहुँची हूँ। पर अभी आगे बहुत जाना है। अभी तक मैंने जो किया है अपने लिए किया है। अभी आई हैव टू रिटर्न टू सोसाइटी। तो कई चीज़ें हैं करनी जो कि प्लान में है। लेट्स सी, अभी उम्र बहुत बाकी है तो वहाँ तक की जर्नी करनी है। और ऑडियंस को कहूँगी कि उनकी वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे का जो सपना है, जो मैं करना चाहती हूँ लाइफ में, उसमें भी उन्हीं का सपोर्ट चाहिए। और मुझे कॉन्फिडेंस है, जैसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था ना कि मैं कर लूँगी, उस वजह से यहाँ पहुँची थी। अभी भी मुझे अपने ऊपर और अपने ऑडियंस या फैंस या सपोर्टर्स के ऊपर है बिलीव कि वो मुझे और आगे पहुँचाएंगे। एंड थैंक यू सो मच आप सभी को। आप लोग के थ्रू हम लोग को उन तक अपनी बात कहने का मौका मिलता है। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। हाय, आप लोग मुझे देख रहे हैं टेली रिपोर्टर पे और आप लोग को सब्सक्राइब करना है टेली रिपोर्टर। थैंक यू।